तीर्थंकर परमात्मा की पावन वाणी आगमों में गुंजित हुई है। कुपवायन पासंडी सवे उमग पठिया समगम तो जीर्ण खायम ए समगे ही उत्तमे। दो मार्ग जिसका दिग्दर्शन तीर्थंकर महावीर करवा रहे हैं। एक मार्ग है मंजिल तक पहुंचाने वाला और दूसरा मार्ग है मंजिल से भटकाने वाला। एक मार्ग है उत्थान का और दूसरा मार्ग है पतन का। एक मार्ग है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है, हमें अपने ध्येय तक पहुंचाता है, और दूसरा मार्ग है जो हमें लक्ष्य से एक तरफ ले जाता है, जिसमें उलझन है, भटकन है, अड़कन है, अड़चन है, रुकावट है आत्मा की गति की, आत्मा के उत्थान की। और इन दो मार्गों में परमात्मा कहते हैं समगंतु जिन खायम ऐसा मग्गे ही उत्तमे। उत्तम मार्ग कौन सा है? सन्मार्ग और उन्मार्ग। सन्मार्ग है सम्यक्त्व और उन्मार्ग है मिथ्यात्व। जो आपको सही दिशा की ओर ले जाए, लक्ष्य की ओर ले जाए, उस मार्ग को परमात्मा ने कहा सम्यक्त्व का मार्ग। और जो मार्ग आपको ध्येय से हटा दे, ध्येय से भटका दे, घुमा दे, भ्रमित कर दे, भ्रांति में डाल दे, वो मार्ग है मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व का। और इन दोनों में इसी बात का अंतर होता है कि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का अंतर यदि हम समझे, वैसे तो बहुत सारी चीजें शास्त्रों में कही है, लेकिन चीजों में एक बात जो हमारे विषय से संबंधित है वो ये है कि दृष्टिकोण कैसा है, नजरिया कैसा है। एक नजरिया आपको मिथ्यात्व बनाता है, वही दूसरा नजरिया आपको सम्यक्त्व बनाता है। एक नजरिए से आप सम्यक्त्वी कहलाते हैं और दूसरे नजरिए से आप मिथ्यात्वी बन जाते हैं। एक नजरिए पर ही आपका मिथ्यात्व और सम्यक्त्व आधारित हो जाता है। दो चीजें हैं, नजर और नजरिया, दृष्टि और दृष्टिकोण। बड़ा अंतर है इसमें। नजर और नजरिए में बड़ा अंतर है, दृष्टि और दृष्टिकोण में बड़ा अंतर है। कोई कहता है वो ऐसा है, वो वैसा है। कोई कहता है वो ऐसा है, वो वैसा है। न उसकी इज्जत है, न उसके पास पैसा है। कोई कहता है वो वैसा है, वो ऐसा है, ना उसकी इज्जत है, ना उसके पास पैसा है। ऐसा कहने वाला जरा खुद को देखे, उसकी दृष्टि कैसी है, उसका विचार कैसा है। उसकी दृष्टि कैसी है, उसका विचार कैसा है। नजर का तो इलाज हो जाता है, नजरिए का इलाज। डॉक्टर के पास जाओ तो दृष्टि का इलाज कर देगा, लेकिन दृष्टिकोण का इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है ना, भगवान के पास भी नहीं है। वो तो खुद व्यक्ति को खुद ही अपना दृष्टिकोण देखना होता है, चेक करना होता है, और उसमें परिवर्तन करने का, उसमें अपना भाव बनना होता है, तभी वो अपने दृष्टिकोण को बदल सकता है। तो नजर और नजरिए में ये अंतर है। नजर यानी देखना, दृष्टि यानी देखना, और नजरिए यानी किस तरह से देखना, कैसे देखना। एक आप देख रहे हैं इन आंखों से, जो जैसा है वैसा दिख रहा है, जो जैसा रंग है उस रंग में वो वस्त्र दिख रहा है, वो व्यक्ति दिख रहा है।
और नजरिए का अर्थ है कि इस नजर पर चश्मा लगा देना, इन आंखों पर चश्मा पहन लेना। यदि काले रंग का चश्मा पहना है तो सफेद चीज भी काली नजर आएगी। हरे रंग का चश्मा पहना है तो हर चीज हरी नजर आएगी। कहते हैं कि बीमारी होती है पीलिया पीलिया की बीमारी होती है। आप क्या बोलते हो उसको, मराठी में क्या बोलते हो? काविड़, है ना, काविड़। उसमें एक उस बीमारी में एक बात होती है, जो रोगी होता है उस रोगी को हर चीज पीली नजर आती है, हर चीज उसे पीली ही दिखाई देती है, चाहे सामने वाली सफेद है, हरी है, कुछ और है, लेकिन पीलिए के बीमारी को, काविल के बीमारी रोगी को हर चीज पीली ही नजर आती है, क्योंकि उसको पीलिया का रोग है। एक बात मुझे याद आई यहां पर। एक किसान था जिसके पास कुछ भैंसें थी। सभी भैंसें तो आराम से चारा खा लेती, लेकिन एक भैंस बड़े नखरेबाज थी, बड़े नखरे वाली। उसको बढ़िया घास चाहिए था, हरा घास चाहिए था, अच्छा घास चाहिए था। अब अकाल पड़ा, दुष्काल पड़ा, हरा घास मुश्किल से मिलने लगा। बेचारा वो पहले ही गरीब है, छोटा आदमी है, कितना खर्चा कर सकता है, कैसा खर्चा कर सकता है, कितना खर्च वहन कर पाएगा। बेचारा जैसा घास मिलता, सूखा भूसा घास जो मिलता खिला देता, लेकिन एक भैंस थी जो सूखा घास खाती नहीं थी। वो बड़ा परेशान हुआ कि क्या करूं, अपनी इस भैंस को कैसे खिलाऊं, कैसे ये घास खाएगी, कैसे इसको खिलाऊं, नहीं तो ये तो भूखों मर जाएगी। वो आ गया बिबेवाड़ी वालों के पास, पूना वालों के पास आ गया कि पूना वालों जरा आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, इसका क्या इलाज है, क्या हल है, इसकी क्या समस्या, इसकी जो समस्या, इसकी समस्या कैसे सुलझेगी। तो आप तो बड़े होशियार हो, बड़े होशियार हैं, समझदार हैं, तो आपने उसको मंत्र बता दिया कि भाई ले ये मंत्र। उसने मंत्र सुन लिया, समझ लिया, सीख लिया, पहुंच गया अपनी भैंस के पास और उसने आपका बताया हुआ मंत्र आजमाया। कमाल कि जो सूखा घास फटाफट खाने लगी, दबादब खाने लगी। किसान की बाछें खिल गई, वो खुश हो गया। जो आपने उपाय बताया था, बता दूं? वो आपने जो उपाय बताया था, वो बताया था कि भाई ऐसे कर, उस भैंस की आंखों के ऊपर हरे रंग का चश्मा लगा दे। क्या पहना दे? जैसी चश्मा पहनाया हरे रंग का, तो सूखा घास भी, और भैंस ने दबादब खाना शुरू कर दिया। तो ऐसे है, तो जैसा आपका नजरिया होता है वैसा आपको दिखाई देता है। तो प्रभु कहते हैं कि नजरिए में आप विवेक रखें कि आपका नजरिया कैसा है, आप क्या देखते हैं। एक ही वस्तु को अलग अलग ढंग से देखने का तरीका है। उस चीज को कोई किस तरीके से देखता है, कोई किस तरीके से देखता है। यही सम्यक्त और मिथ्यात्व का अंतर आ जाता है। सम्यक्त व्यक्ति उस चीज में हमेशा अच्छाई देखेगा, सद्गुण देखेगा, खूबी देखेगा, और मिथ्यात्वी व्यक्ति हमेशा कमी ही देखेगा, बुराई ही देखेगा, कुछ न कुछ खामी ही ढूंढेगा, कुछ न कुछ नुक्स ही निकालेगा। लाख अच्छाइयों में से कोई न कोई बुराई निकाल ले, वो है मिथ्यात्वी, और लाख बुराइयों में से कोई न कोई अच्छाई ढूंढ ले, वो है सम्यक्त्वी। पर्युषण पर्व आने वाले हैं, हमने तैयारी शुरू कर दी संतों ने, है ना। तो पर्युषण पर्व के अंतर्गत आप कहानी सुनते हैं ना श्री कृष्ण महाराज की, कि देवता ने परीक्षा लेनी चाहिए। सड़ी गली, सड़ांध गड़ांध कुतिया बीच सड़क पर पड़ी है, बीच रास्ते पर पड़ी है, दुर्गंध मार रहा है, उसका पूरा शरीर बदबू आ रही है। सभी ने अपना नाक भों सिकुड़ लिया, सभी कहते कितना विवस्त है, कितना गंदा है, कितनी दुर्गंध वाली कुतिया है, कितना शरीर गल रहा है, सड़ा हुआ है, सड़ रहा है, गला हुआ है। श्री कृष्ण महाराज ने भी उसे देखा। तो याद होगा आपको श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था, कि इस कुतिया के दांत कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, कितने खूबसूरत हैं। ये है दृष्टि, ये है दृष्टि।
कि लाख बुराइयों में अच्छाई ढूंढ लेना और लाख अच्छाई में बुराई ढूंढ लेना, ये अलग अलग दृष्टिकोण, ये अलग अलग नजरिया। और इसी की बात हम कर रहे हैं। कौन सा श्रोता है? छलनी वाला श्रोता। छलने वाला श्रोता क्या ढूंढता है, क्या देखता है? हमेशा वो बुराई देखता है, कमी ही ग्रहण करता है, दुर्गुण ही ग्रहण करता है, अवगुण ही ग्रहण करता है। राजस्थानी में कहते हैं, गुणग्राही तो गुण ग्रहे, अवगुण लेवे वांदो। गुणग्राही तो गुण ग्रहे, अवगुण लेवे वांदो। एक खेत में उपजे, खरबूजों ने कांदो प्रभु जी, खरबूजों ने कांदो। गुणग्राही तो गुण ग्रहे, अवगुण ग्रहे वांदो। एक खेत में उपजे, खरबूजों ने कांदो। खरबूजा और कांदा एक ही खेत में उगा करते हैं, फसल आया करती है। जो गुणग्राही है वो खरबूजे को देखता है, और जो अवगुणग्राही है वो कांदे को देखता है, प्याज को देखता है। यही फर्क होता है दृष्टिकोण का। तो छलने वाला जो होता है उसे गुण दिखाई नहीं देते हैं, अवगुण ही दिखते हैं, बुराई ही दिखती है, कमी ही दिखती है। अगर वो संतों के पास भी आएगा, महाराज को वंदना भी करेगा, तो कल मैंने बताया था ना आपको, क्या करता है वो? वंदना कैसी करता है? आसपास देखता है महाराज के पास क्या पड़ा है, महाराज के इधर क्या, उधर क्या, ऐसे क्या, उधर क्या। एक आदमी हमारे गुरुदेव के पास आया था, प्रवर्तक कल्याण ऋषि महाराज के पास। वो आया, उसने कहा महाराज मेरे पास ये डायरी है, ये आप रख लीजिए। गुरु महाराज ने कहा भाई इस डायरी में क्या है जो मैं रखूं? उसने कहा गुरुदेव बड़ी काम की चीजें हैं, बहुत काम आएगी आपको, बहुत इसमें मैंने बहुत अच्छी चीजें, बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, बड़ी मेहनत करी है मैंने। गुरु महाराज कहते इसमें कोई शास्त्र की उक्तियां लिखी हैं, दोहे लिखे हैं, संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, कथा कहानियां लिखी हैं। इसमें तूने किस चीज का संग्रह किया है? कौन सी चीज इसमें लिखी है? कौन सी चीज डायरी में है जो तू कह रहा कि बड़ी काम की? उसने कहा महाराज कथा, ये व्याख्यान वगैरह, दोहे गाथे, ये सब छोड़ो, इससे बढ़िया चीज है, इससे भी जोरदार चीज इस डायरी में है। महाराज कहते हैं कि भाई इस डायरी में ऐसी कौन सी बढ़िया चीज है जो शास्त्र की गाथाएं, दोहे, कहानियां, उससे भी ज्यादा बढ़कर? उसने कहा महाराज, गुरुदेव कहते हैं कि भाई बता तो सही इसमें क्या? उसने कहा महाराज ये डायरी आपको बड़ी काम आएगी, क्योंकि इस डायरी में मैंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। अरे भाई है क्या, जरा बता तो सही। उसने कहा महाराज इस डायरी में मैंने ये लिखा है कौन से संत ने, कौन से सन ने कौन सी कमी करी थी, कौन सी गलती करी थी, कौन से संत से कौन से समय कौन सा अपराध हुआ था, कौन सा गलत काम हुआ था, कौन सी क्या भूल हुई थी, वो सारी मैंने नोट कर रखी है, सारी नोट कर रखी है। अगर ऐसी कोई डायरी आपके पास लेके आ जाए, क्या करोगे? क्या करोगे? यहां बोल रहे हो या हकीकत में ऐसे ही करोगे? हाँ जी, अपने अंदर से पूछो, अपने दिल से पूछो कि आप क्या करोगे। गुरु महाराज ने कहा कि भाई ये डायरी उठा और यहां से तू दया पाल, अभी यहां से दया पाल, अभी यहां से चला जा। तू यहां बैठेगा तो मेरा दिमाग खराब करेगा, मेरे कान खराब करेगा, मुझे ये डायरी नहीं चाहिए। उसने कहा महाराज कहा रख लो। मैंने कहा दया पाल, यहां से फटाफट दया पाल, तुझे मंगली भी नहीं सुनाता, तू ऐसे ही चला जा यहां से, तू किसी काम का नहीं है। यानी ऐसी ऐसी चीजें हम देखते हैं, लिखते हैं, करते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप भी डायरी बनाओ। पुना वालों, मैं आज से कहता हूं कि आप भी डायरी बनाओ। बनाओगे? लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक डायरी बनाइए, आप भी डायरी बनाइए, आप भी उसमें लिखिए। और क्या लिखिए कि जब कभी किसी संत की बुराई, किसी संत की कमी आपको दिखाई दे, किसी साधवी की कोई गलती आपको दिखाई दे, तो उस समय डायरी में लिख लो कि जब मैं संत बनूंगा तो इस कमी को अपने अंदर आने
जब कभी मैं साध्वी बनूंगी, जब कभी मैं साधु बनूंगा, तो इस बुराई से बचा रहूंगा, इस कमी से बचा रहूंगा। इस तरीके से अपने आप से कमेंट करिएगा, अपने आप से कमिटमेंट करिएगा, अपने आप से वादा करिएगा, अपने आप से ये वचन लीजिएगा कि मैं इस कमी से दूर रहूंगा। आज मुझे उस संत की, उस साध्वी की उस गलती खटक रही है, चुभ रही है, तो जब मैं बनूंगा तो मुझे वो गलती मेरे जीवन में नहीं लानी। ऐसी डायरी बनाओ, ऐसी चीज बनाओ। याद रखो, संत के आगे तो तीखो तो आयाहीनम पयाहीनम मथे नंदामी मथे नंदामी मथे नंदामी। और जैसे संत कहीं आगे पीछे हो जाए, आप नीचे आ जाते हो, दूर चले जाते हो, सामने बोलते हो वंदामी वंदामी, पीछे करते हो निंदामी निंदामी, है ना। इस तरीके से आप और कर्मों का ही बंध कर रहे हो, कर्म का ही उपार्जन कर रहे हो, कर्म ही बांध रहे हो। याद रखो, जिस जिह्वा से आपने संत की वंदना करी है, जिस जिह्वा से संत का गुणगान किया है, सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि। ये क्या है? सक्कारेमि सम्मानेमि, मैं आपका सत्कार करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका अभिवादन करता हूं। जिस जिह्वा से आपने उनका गुणगान किया है, उसी जिह्वा की कुछ तो मर्यादा रख ले, उस जिह्वा की कुछ तो लाज हम रखें। जिस जिह्वा से प्रशंसा करी है, कम से कम उस जिह्वा से बुराई तो ना करे, बुराई ना करे। एक बात बताओ, निंदा करना और निंदा सुनना, इन दोनों में ज्यादा पाप किसमें लगता है? हाँ जी, निंदा करने में या निंदा सुनने में, किसमें ज्यादा पाप लगता है? हाँ जी, आप कह रहे निंदा सुनने में। हाँ जी बहनों, किसमें ज्यादा पाप लगता है? करने में, सुनने में। याद रखो, दोनों में लगता है, लेकिन ज्यादा पाप किसमें लगता है? ज्यादा पाप जो लगता है निंदा सुनने से ज्यादा पाप है। वो इस अपेक्षा से है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके पास कुछ मसाला लेके आया है, इसको मसाला ही बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है वो कान को, बड़ा अच्छा मन भावन लगता है। यूं तो प्रवचन सुना नहीं जाएगा, लेकिन ऐसी महाराज की कोई बात आ जाए फिर तो बड़े आराम से सुना जाता है। आधा घंटा बैठेंगे, घंटा बैठेंगे, कितना ही समय बीत जाए, तो वो जो निंदा हम सुनते हैं तो सामने वाले का उत्साह बढ़ता है, सामने वाले का जोश बढ़ता है, वो आपको भी सुनाएगा और किसी और को भी सुनाएगा। इसलिए कहा जाता है निंदा करना पाप है, निंदा सुनना महापाप है। क्या कहा मैंने? निंदा करना पाप है और निंदा सुनना महापाप है। मेरे भाई आओ, आज ये संकल्प करो, आज अपने भीतर ये संकल्प करे कि मैं न निंदा सुनूंगा और न निंदा करूंगा। अगर कुछ बात गलत लगती है तो मैं उसको कहूंगा, लेकिन किसे कहूंगा? किसे कहूंगा? किसको कहनी चाहिए? अगर कुछ बात कहनी है, आपको जची नहीं है, हमारी बात आपको कुछ नहीं जची है, तो किसको कहनी चाहिए? हाँ जी, किसको कहनी चाहिए? जिसमें वो कमी आपको दिखी है। यदि आपको लगता है कि हाँ मुझे ये बताना चाहिए, कहना चाहिए, आप कह सकते हो। आप श्रावक हो, आप श्राविका हो, आपको महावीर प्रभु ने अधिकार दिया है। मैं ये नहीं कहता कि आप मत कहो, कहो, जरूर कहो, लेकिन उससे कहो जिसमें आपको वो कमी दिखाई दी है। ये आपको कहना चाहिए, क्योंकि महावीर प्रभु ने आपको माता पिता का संबोधन दिया है, अम्मा पियो कहा है। आप श्रावक श्राविका साधु साध्वी के माता पिता हैं। जब महावीर प्रभु का निर्वाण हो रहा था, साधु साध्वी बड़े ही उदास थे, निराश थे। तब महावीर से पूछा था कि प्रभु आप हमें अनाथ करके जा रहे हो, आप हमें निराधार करके जा रहे हो, हमें यूं ही मझधार में छोड़ रहे हो, प्रभु ये तो बताओ हमें किसके सहारे छोड़ रहे हो, हमें आप किसके सहारे छोड़ रहे हो। तब तीर्थंकर महावीर ने कहा था कि ऐ मेरी साध्वी, ऐ मेरे साधु, मैं तुम्हें सौंप रहा हूं श्रावक और श्राविका को। तो महावीर ने हमें आपको सौंपा हुआ है, महावीर ने आपको दिया हुआ है, तो
तो आप माता पिता हैं साधु साध्वी के, हमारे माता पिता है, माई बाप है, तो आप हमें कह सकते हैं और कहना भी चाहिए, लेकिन सीधे हमें कहो, ना कि इधर उधर कही बात कहने से कुछ भी लाभ नहीं होगा और कर्म बंद होगा। आप बड़े सुज्ञ हैं, आपको तो ज्यादा क्या कहना, आप तो माता पिता ही हैं। ये तो उन लोगों की बात कर रहा था जो लोग ऐसा करते, निंदा वगैरह करते। आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, आप तो ना निंदा करते हो ना सुनते हो ना, आप तो बड़े भले लोग हो। मैं तो किसी और शहर की बात कर रहा था, आपकी बात कहीं और करूंगा। नहीं जी, आपकी बात कहीं नहीं करूंगा, आप बड़े भले हो, बड़े अच्छे हो। जय जिनेश जय जिनेश जय जिनेश, जय जिनेश जय जिनेश जय जिनेश, जिनवर की वाणी से मिले सुख मेवा, जिनवर की